स्वागत है आप सबका एमएलसी के मैच नंबर 16 के अंदर। ये मुकाबला है एमआई न्यूयॉर्क बनाम सैन फ्रांसिस्को निकन्स के बीच में, जो खेला जाएगा ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डलास के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 6 बजे। अब जो सारे मैचेस है वो डलास के ऊपर खेले जाएंगे। जो मॉरिस विले का लेग था वो खत्म हो चुका है। तो पॉइंट टेबल का रुख करते हैं सबसे पहले। तो फिलहाल आप देखिए जो सैन फ्रांसिस्को निकन्स की टीम है वो पॉइंट टेबल के ऊपर तीसरे स्थान के ऊपर है। ये टीम 4 मैचेस खेली है, जो इस टूर्नामेंट में सबसे कम है। ग्रुप स्टेजेस के अंदर एक टीम मैक्सिमम 7 मैचेस खेलती है। इसके 3 मैचेस अभी बचे हुए हैं, तो इनको क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनके पास पैट कमिंस है, मैथ्यू शॉर्ट जैसे प्लेयर, फिन एलन, जैक फ्रेसर, मैकगर्ट। तो आप देखिए इनके 5 पॉइंट्स है। नेट रेट भी बहुत बढ़िया है, प्लस के अंदर 0.44। नियम में कहता है इस टूर्नामेंट में 6 टीम्स कंपीट करती हैं, टॉप 4 टीम क्वालिफाई करती हैं। अभी जो एमआई न्यूयॉर्क है वो 5वें स्थान के ऊपर है, वो क्वालिफिकेशन के दायरे से थोड़ा सा नीचे है। क्यों? लॉस एंजल्स पिछला मैच जीतती है और इन्होंने अपने 5 पॉइंट्स कर लिए हैं। एमआई न्यूयॉर्क ये मैच जीतती है, इनके भी 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। बट इनका जो नेट रन रेट है ना बहुत ख़राब है, माइनस के अंदर 1.070 है। तो एमआई न्यूयॉर्क को मैच जीतना ही नहीं है, बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना है, क्योंकि लॉस एंजल्स का अब एक मैच बचेगा। इसके बाद इनके 2 मैचेस बचे हैं एमआई न्यूयॉर्क के, दोनों मैचेस जीतते हैं तो चांसेस है दे कैन क्वालिफाई। ये मैच हारते हैं एमआई न्यूयॉर्क, दे विल मोस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। तो देखते हैं इस गेम में क्या होता है। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले पिच के बारे में बात करूंगा। जो डलास की पिच है किस तरह से बिहेव करी, यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न क्या है, और फिर हम देखेंगे कुछ टेक्टिकल डेटा, दोनों टीम्स के हेड टू हेड नंबर्स, हर एक प्लेयर के वेन्यू के नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म, एट लास्ट मैचअप्स के साथ टेक्टिकल डेटा, टीम्स किसके अगेंस्ट कितना स्ट्रगल करती है, लेफ्ट आर्म पेस, ऑफ स्पिन। तो मजा आएगा आपको। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने दिल की आत्मा मेरे से बयां कर सकते हैं। आगे चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डलास के ऊपर मैच है, जहाँ पर हमने 17 जुलाई को रिसेंटली मैच देखा। एमआई न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम का मैच था। क्या हुआ था उस गेम में? 182 बना दिया था वाशिंगटन फ्रीडम ने। बहुत अच्छी पारी खेली थी वहाँ पे एंड्रियस हाउस ने, ट्रेविस हेड ने, रचिन रविंद्रा ने, और फिर आती है यहाँ पर एमआई न्यूयॉर्क की टीम चेस करने। कमर तोड़ दी जसदीप सिंह ने। प्लेयर ऑफ द मैच जज करे जाते हैं। कमाल का स्पेल रहा था उनका विद द बॉल। इवन मार्को यानसेन ने अच्छा स्पेल डाला था, फर्गूसन का भी अच्छा स्पेल रहा, पूर्ण को उन्होंने आउट किया था। 176 बना इससे पहले, चेसिंग टीम 161 बना पाई, 124 बना। चेसिंग टीम 18 पॉइंट ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर गई। 168 बना, टारगेट यहाँ पर चेस। 165 बना, टारगेट यहाँ पर चेस। तो जो पिछले 6 मैचेस इस वेन्यू के ऊपर हुए उनमें 3 मैचेस बैटिंग फर्स्ट, 3 मैचेस चेस करते हुए जीते गए। नाइट मैचेस होते हैं सारे डलास के ऊपर, तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बैटिंग फर्स्ट करो बैटिंग सेकंड करो। ये एक ऐसा वेन्यू जहाँ पर आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है अच्छे से मैच को जीतने के लिए। मॉरिस विले पे हम क्या देख रहे थे, जो टीम चेस कर रही है उसकी तरफ आप बायस टीम बना सकते हो, बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। एमआई न्यूयॉर्क यहाँ पे 8 में से 4 मैचेस जीतती है। सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे 4 में से 3 मैचेस जीती है। इनकी यादें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, प्रति ओवर 8 के आसपास रन बन जाते हैं यहाँ। और जो लास्ट मैच था वॉशिंगटन का और एमआई न्यूयॉर्क का, 11 विकेट पेस, 4 विकेट स्पिन का नाम रहे। इस सीजन में जो 6 मैचेस हुए हैं उनमें पेसर्स ने डोमिनेट किया है। 57 विकेट है, पहली पारी में 30, दूसरी पारी के अंदर 27। राइट आर्म पेसर 37, लेफ्ट आर्म पेसर 20। स्पिनर्स की बात करते हैं, 15 विकेट है, पहली पारी में 7, दूसरी पारी के अंदर 8। ऑफ स्पिनर्स का 4, लेग स्पिनर्स का 5, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 6 विकेट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिच की फोटो। ये पिच नंबर 3 है जिसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टूर्नामेंट में अभी तक 2 ही पिचेस का इस्तेमाल हुआ है, पिच नंबर 3 और पिच नंबर 5। पिच नंबर 3 पे 2 मैचेस हो चुके हैं पिछले, जिन पे दोनों मैचेस में एमआई खेली थी। एक खेली थी एमआई वर्सेस टेक्सास सुपर किंग्स और पिछला था एमआई वर्सेस वाशिंगटन फ्रीडम। वो 2 मैचेस पिच नंबर 3 पे खेले गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पिच नंबर 3 2 टाइम यूज हो चुकी है और इस गेम में 3 टाइम यूज हो जाएगी मोस्टली। ये देखो बहुत ही बढ़िया सरफेस था, इस पिच पे वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था, ऐसा डैरेन गांगा ने बताया था। ये देखो पिच नंबर 5 है, पिच नंबर 3, और पिच नंबर 3 के डायमेंशन जिस पे अभी मैच हो रहे हैं 73.7 सामने भी, और एक तरफ 59.7 है। तो एक साइड छोटा एक साइड बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पिच नंबर 5 जहाँ पर टूर्नामेंट के स्टार्टिंग के मैचेस हुए थे।
तो कैसे लगी पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना। वेदर फोरकास्ट भाई साहब एकदम क्लियर एंड आउट, अब कोई बारिश के चांसेस नहीं है। ये आप देख सकते हैं डलास के ऊपर। ये मैच वहाँ पे 7-8 बजे के आसपास स्टार्ट होगा यूएसए के अंदर, अपने भारत के अंदर सुबह के 6 बज रहे होंगे। दोनों टीम्स ने आपस में एक मैच खेला और उसको जीती थी सैन फ्रांसिस्को पिछले सीजन के अंदर। शैन जांगीर ओपन करेगा स्टीवन टेलर के साथ, मोनाक पटेल आते हैं, निकोलस पूरन, डेविड ब्रेविसस, पॉली, रोमारियो शेफर्ड, राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट, नॉस्टस कैंजिगी, एशान आदिल। सैन फ्रांसिस्को की तरफ से जैक फ्रेसर मैकगॉक ओपन करेंगे फिन एलन के साथ। 1 डाउन मैथ्यू शॉ, 2 डाउन जॉश इंग्लिश, संजय कृष्णा मूर्ति, कोरी एंडरसन, हसन खान, पैट कमिंस, लियम प्लंकेट, हैरिस रॉफ, कैरिमिल रॉक्स, या फिर आपको यहाँ पे ब्राउडी काउच कोई एक दिखेगा। पिछले गेम में कैरिमिल रॉक्स 1.4 ओवर का स्पेल डाल के चले गए थे, तो इशू है उनके साथ। अब देखते हैं पावर प्ले के अंदर टीम्स कैसा बैटिंग करी है इस टूर्नामेंट के अंदर। सैन फ्रांसिस्को ने 3 मैचेस खेले, वैसे इस टीम ने 4 मैचेस खेले हैं पॉइंट्स टेबल पे आपने देखा होगा, बट 3 प्लेड है, एक मैच इनका रद्द हुआ था। सेम फॉर द एमआई न्यूयॉर्क। तो सैन फ्रांसिस्को ने 3 मैचेस के अंदर 5 विकेट गंवाया है पावर प्ले के अंदर बैटिंग करते हुए। 108 गेंदों में 191 रन है। सबसे डिस्ट्रक्टिव इनका टॉप ऑर्डर है इस पूरे टूर्नामेंट का। फिन एलन, जैक फ्रेसर मैकगॉक, मैथ्यू शॉट, तो 177 का स्ट्राइक रेट है। एमआई न्यूयॉर्क एकदम विपरीत टीम है। कैसे? One team is having the best strike rate in the power play, other team has having the worst strike rate। 93 का है, 12 विकेट गंवाए हैं पावर प्ले में, दम टूट जाता है इनका पावर प्ले में। 4 मैचों में 144 गेंदों में 134 रन है, सीधा डिफरेंस। मिड फेस सैन फ्रांसिस्को 3 मैचेस में 12 विकेट लूज किया, 122 का स्ट्राइक रेट है जो सबसे बेस्ट है आफ्टर टेक्सास। मिड फेस में ओवर 715। और एमआई न्यूयॉर्क ने 12 विकेट लूज किया 4 मैचों में ही, 19 की औसत है। दोनों टीम की एक जैसी हालत है। डेथ ओवर्स के अंदर सैन फ्रांसिस्को ने 3 मैच में 4 विकेट लूज किया, 46 रन बनाया 49 बॉल में। डेथ में इनको दिक्कत आती है क्योंकि इनके पास कोई फिनिशर नहीं है। एमआई न्यूयॉर्क डेथ ओवर में अच्छा खेलती है, 2 मैचेस में 6 विकेट लूज किया, 60 गेंदों में 115 रन से 20 की एवरेज, 192 का। दे हैव द बेस्ट स्ट्राइक रेट। बॉलिंग डिपार्टमेंट सैन फ्रांसिस्को पावर प्ले में 3 मैच में 3 विकेट निकाल चुके हैं, 9.06 की इकोनॉमी है। और एमआई न्यूयॉर्क ने 4 मैचों में 5 विकेट निकाला, पावर प्ले में 7 की इकोनॉमी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मार ज़्यादा पड़ी सैन फ्रांसिस्को को। मिड फेस के अंदर सैन फ्रांसिस्को ने 3 मैच में 10 विकेट निकाला, 7.7 की इकोनॉमी है। एमआई न्यूयॉर्क ने मिड फेस में 4 मैच में 7 विकेट निकाला और 7.7 की इकोनॉमी है इनकी। डेथ ओवर के अंदर सैन फ्रांसिस्को ने 2 मैच में 2 विकेट निकाला, 8.4 की इकोनॉमी है। एमआई न्यूयॉर्क ने 3 मैचेस में 10 विकेट निकाला डेथ में। तो सैन फ्रांसिस्को निगन्स को डेथ ओवर में मैच कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एमआई न्यूयॉर्क के बैटर्स आके धावा बोलेंगे। देखते हैं स्टीवन टेलर 0 रन से भाई कभी तो चलेगा इस टूर्नामेंट के अंदर, एक भी मैच में नहीं चला। आप सोच रहे हो तो 9 मैचेस के अंदर 60 रन से 1 विकेट है। स्वैनी के ऊपर भी इसके तो 4 डक है। मतलब भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्लेयर खेला और 9 मैच और आधे मैचेस में उसके डक है यहाँ। शैन जांगीर, ऐसा जब भी मैं बोलता हूँ ना किसी प्लेयर के बारे में, वो अगले मैच में 50-60 रन की पारी खेलता है। अनुमुख चंद, फैफ डुप्लेसिस याद हो तो आपको। शैन जांगीर 6 मैचेस में 119 रन है, बैटिंग फर्स्ट 4-25, चेस पे 41, 36, 10, 3। ये भी बहुत खराब खेला इस टूर्नामेंट के अंदर, 3-6, 3-3-0, मतलब सिंगल डिजिट स्कोर उस बंदे के। मोनाक पटेल 1 मैच में 8 रन, वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 148 रन है। इस प्लेयर के बारे में मैंने बात करी थी इस मैच में, बट इसके 2 कैच ड्रॉप हुए थे, अपनी गलती नहीं थी इस गेम में। 4-61, 5-8, 50, 16 इस तरह से इसका फॉर्म रहा है। तो देखते हैं इस गेम में क्या कर पाता है। इसका भी फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है, मैं सच बताऊं तो स्ट्रगल किया है। डेविड ब्रूसेस को लास्ट मैच खिलाया बट नहीं चमके। हेड टू हेड के अंदर 32 रन है चेस करते हुए। वेन्यू के ऊपर ठीक खेला है, 6 मैचेस में 167 रन है, 3 बार चलाई है। तो आप चाहे तो इस प्लेयर को बैक कर सकते हो कुछ टीम्स के अंदर। मिड फेस में स्कोर कर सकता है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को के पास मिड फेस में कोई खास स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये अच्छा खासा स्मैश कर सकता है पेस को। निकोलस पूरन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप होकर आ रहा है और ये एक ऐसा प्लेयर है जो एमएलसी के अंदर हर 2 में से 1 मैच में 50 करता है। और अभी क्या हुआ है, 2 मैचेस में बैक टू बैक फ्लॉप हुआ है, 4 और 1 रन बनाया। इस महीने पे 8 मैच में 263 रन है, मतलब खतरनाक आंकड़े रहे हैं भाई के। बैक करो इस प्लेयर को इस गेम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ टीम्स में। पॉली का 48 रन है, 0 विकेट है, 3 ओवर का स्पेल डाला था। बहुत ही बढ़िया डेथ ओवर की स्किल्स इसके पास, स्पेशली आप ऐसी लीग्स के अंदर पॉली को नहीं छोड़ सकते। छोड़ रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क है।
5 मैच में 5 विकेट 62 रन से वैन्यू के ऊपर। रोमेरियो शेफर्ड ने डेब्यू किया, 25 रन की पारी और 1 विकेट निकाला भाई ने। राशिद खान की बात करते हैं, 6 मैचेस के अंदर 8 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट हर बार इसने विकेट्स निकाले हैं, 5 मैचेस में 8। बॉलिंग सेकंड के अंदर 1 मैच में विकेटलेस गया है। और उसकी बैटिंग आ रही है गेम में, सोचो 15-14 ओवर के आसपास ही। ट्रेंट बोल्ट का 1 मैच में 2 विकेट है, 9.5 की इकोनॉमी है। वैन्यू पे 8 मैच में 19 विकेट है। पहली बार इस वैन्यू के ऊपर विकेटलेस गया था क्योंकि इसके टीममेट ने इसको बहुत बुरा धोया था। रचिन रविंद्रा ने, वीडियो वायरल भी हुआ था वो, जो उसको बाउंसर पे छक्का मारा था सामने वी में, क्या शॉट था वो। नॉस्टूस कैंजिया का 3 मैचेस में 4 विकेट है, थोड़ा सा फ्लॉप शो रहा है इसका भी। ऐसा नादिल 3 मैचेस में 0 विकेट है। एक आएगा यार, कहाँ मैं 3 कर रहा हूँ। 1 मैच में विकेटलेस गया बॉलिंग फर्स्ट। वैन्यू के ऊपर 7 मैच में 4 विकेट्स है इसके। टिम डेविड ने 50 की थी लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट। वैन्यू के ऊपर 7 मैच में 200 रन है। रबाडा का 1 मैच में 2 विकेट है हेड टू हेड के अंदर। वैन्यू के ऊपर 4 मैच है। एनरिच नोकिया का 1 में 1, वैन्यू के ऊपर 3 में 1 विकेट है। दोनों को ड्रॉप कर दिया सोचो, एनरिच नोकिया और रबाडा को लास्ट गेम में। कैंजिकी का पिछले गेम में पहला 7वां 9वां 13वां था। बोल्ड का दूसरा चौथा 17वां 19वां। राशिद का तीसरा 5वां 11वां 16वां। एहसान आदिल का 6वां 10वां। शेफर्ड का 8वां 12वां 15वां 18वां। पोलार्ड का 14वां और 20वां ओवर था। फिन एलन का 10 रन है बैटिंग फर्स्ट एटीट्यूड में। वैन्यू के ऊपर 4 मैचों में 121 रन है, 10-20। चेस के ऊपर 28 और 63। सही खेला है और चेस के ऊपर बहुत बेहतर दिखा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जैक फ्रेशर मैकगथ, जहां पर सबने उम्मीद करी थी प्लेयर चमकेगा और ये प्लेयर फ्लॉप हुआ है। 11-11-9 इस तरह से इसने 3 मैचेस में रन्स बनाए। मैथ्यू शॉट 2 मैचेस में 22 रन है एटीट्यूड में, 14 बैटिंग फर्स्ट 8 चेस के ऊपर। वैन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 148 रन है। एंड वेरी गुड स्मैशर ऑफ द बॉल, बहुत बढ़िया टच के अंदर है, बैक कर सकते हो। 58 किया पहले मैच में, 33 रन बनाया दूसरे में, और पिछले गेम में 56 रन और 1 विकेट निकाला इसने। जॉश इंग्लिश का 15 रन चेस करते हुए, कुछ खास टच में नहीं है। कोरी एंडरसन 91 किया था इस टीम के अगेंस्ट, बिकॉज उस टाइम लास्ट टाइम हेड टू हेड में राशिद खान नहीं खेला था, इस वजह से। वैन्यू के ऊपर 6 मैच में 156 रन 3 विकेट है। 39-91 नॉट आउट चेस के ऊपर 12-3-11 नाबाद। बॉलिंग भी करा सकता है ये इस गेम में। संजय कृष्णा मूर्ति हेड टू हेड नहीं खेला, वैन्यू के ऊपर खेला बट उसमें बैटिंग नहीं आई थी। हसन खान का 2 रन है। पैट कमिंस हेड टू हेड वैन्यू नहीं खेला। लियम प्लंकेट का वैन्यू के ऊपर 4 में 5, हेड टू हेड के अंदर 2 विकेट है बॉल सेकंड। हैरिस रॉफ विकेटलेस गया था, हेड टू हेड में 8.5 की इकोनॉमी थी। वैन्यू के ऊपर 5 मैचों में 6 विकेटें हैं इसके। पिछले 2 मैचेस में हैरिस रॉफ विकेटलेस गया है। इस गेम में बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा और आप बैक करिए इसको। कैरेमेलो रॉक्स 2 विकेट्स है, कुछ 38 रन का स्पेल था लास्ट ईयर जब इसने खेला था इस टीम के अगेंस्ट 4 ओवर के अंदर। वैन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट है। ब्राउडी काउच वेरी गुड बॉलर, बॉलिंग फर्स्ट में बैक कर सकते हो खेलता है तो। और कौन है यार, अब देखो पिछले गेम में कैरेमेलो रुका था पहला तीसरा, और मैथ्यू शॉट का दूसरा चौथा 10वां। कोरी एंडरसन का तीसरा जो कैरेमेलो रॉक्स ने पूरा नहीं कराया था उसको आके इसने डाला था, 8वां 14वां 16वां भी डाला। कमिंस का 5वां 11वां 15वां 19वां। हैरिस रॉफ का था 6वां 12वां 18वां 20वां। प्लंकेट का 7वां 9वां 13वां 17वां। स्टीवन टेलर वर्सेस कैरेमेलो रॉक्स, 1 बॉल 0 रन 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। मोनक पटेल वर्सेस कैरेमेलो रॉक्स, 5 गेंद 8 रन। खेलता है ना तो आप बैक करिए क्योंकि नई गेंद से विकेट जाएंगे, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर विकेट फेंकता है पावर प्ले में एमआई का। जो नई गेंद से बॉलिंग करेगा फ्रॉम द सैन फ्रांसिस्को को विकेट मिल सकता है, जिसमें मैथ्यू शॉट भी शामिल है। निकोलस पूरन कोई मैचअप नहीं है, बड़ी बारी खेल सकता है। हैरिस रॉफ के सामने दिक्कत ये थोड़ी सी, 26 बॉल में 18 रन 4 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। पोलार्ड वर्सेस प्लंकेट, 10 बॉल 11 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। और कमिंस ने 56 बॉल में 78 रन देके 10 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स रखे हैं इसके सामने। राशिद वर्सेस कमिंस, 10 गेंद 4 रन 4 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। और रूबन क्लिंटन का मैचअप नहीं है। डिज़ाइनर ने बताऊँ क्या किया है, राशिद खान के जो मैचअप्स थे वो यहीं कॉपी पेस्ट कर दिए भाई ने। जैक फ्रेशर मैकगर्क वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, 17 गेंद 27 रन 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। और मैथ्यू शॉट अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, 16 गेंद 33 रन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। जॉश इंग्लिश वर्सेस बोल्ट, 24 गेंद 34 रन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। रबाडा ने तो उसको 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 19 बॉल में 16 रन दे गए। और ये जो कोरी एंडरसन अगेंस्ट राशिद, 9 बॉल 9 रन 2 इनिंग्स में 1 बार आउट कर रखा है।
पैट कमिंस वर्सेस बोल्ट, 51 बॉल 54 रन, 11 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। तो देखें टीम्स लेफ्ट आर्म पेस को कैसा खेली है। एमआई न्यूयॉर्क ने 4 मैचों के अंदर 9 विकेट दिया लेफ्ट आर्म पेसर को। सबसे खराब स्ट्राइक रेट है 97 का, 13 की एवरेज है जो लोएस्ट है इस टूर्नामेंट के अंदर। वहीं सैन फ्रांसिस्को ने अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर धुलाई करी है, 3 मैचेस के अंदर 5 विकेट दिया है, 22 के औसत, तो 163 का स्ट्राइक रेट है जो बेस्ट है अमॉन्ग ऑल द 6 प्लेइंग टीम्स। लेग स्पिन की बात करते हैं तो लॉस एंजलिस टेक्सास एमआई एक मैच में 1 विकेट दिया है। सैन फ्रांसिस्को ने लेग स्पिन को एक मैच में सीधा 4 विकेट दिया जो था आई थिंक मोहम्मद मोहसिन, टेक्सास सुपर किंग्स का मैच था। मैंने हर बार आपसे कहा जो टीम है ना सैन फ्रांसिस्को को, अगर ट्रेंट बोल्ट नई गेम से इनके टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर देता है, इनके पास बताऊँ कौन कौन है, थोड़ी देर में बात करता हूँ उसके बारे में, मज़ा आएगा टीम बनाते टाइम। और सैन फ्रांसिस्को वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन 3 इनिंग्स में 3 विकेट दिया है। ऑफ स्पिन वर्सेस एमआई 3 मैच में 3 विकेट दिया है, 100 के नीचे स्ट्राइक रेट है, मैथ्यू शॉट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और भाई साहब जो विजन 11 है आपके लिए 100% TDS फ्री ऐप लाया है, जिसपे अगर आप 2 लाख का विड्रॉ लगाएंगे 2 लाख आपको पूरे के पूरे मिलते हैं, कोई TDS कटआउट नहीं होगा, प्लस आप डिपॉजिट करते हो आपका डिपॉजिट भी पूरा मिलता है। तो यहाँ पर आपको GST फ्री और TDS फ्री मिलता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, आप साइन अप कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दिया, रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी है जो चैनल का नाम है, तो साइन अप कर लेना। कॉमन कैप्टन राशिद खान, मैथ्यू शॉट अलग जाना तो आपके पास निकलस वुरन, पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट और पोलार्ड को आप रोटेट कर सकते हैं। अब जो मैं आपसे कह रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो टीम है ना सैन फ्रांसिस्को निकन्स, ये टॉप हेवी टीम है, टॉप 3 पे बहुत निर्भर करती है, 3 में से 2 प्लेयर चल जाते हैं इनकी टीम जीत जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। उनके पास फिन एलन है FA, जैक फ्रेसर मैकगग है JFM, और दूसरा है मैथ्यू शॉट। इसमें से मैथ्यू शॉट तो धागा बन गया इस टीम का, वो एक एंड को पकड़ के रखता है, वो मतलब अपने एंड से कुछ टूटने नहीं देता, सामने वाले एंड से कोई टूट गया तो टूट गया। तो ये एक ऐसा प्लेयर है। तो वो क्या रहा है, कभी ये चल रहा है कभी ये चल रहा है, वैसे तो फिन एलन ही चला है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाई चांस ट्रेंट बोल्ट को आया गुस्सा, ठीक है मूडी प्लेयर है, ये तीनों को उसने मतलब 3 बैटर में से किसी 2 को आउट कर गया। फिर राशिद खान आएंगे नीचे, वो आराम से 3-4 विकेट निकाल के जा सकते हैं, क्योंकि नीचे बैटिंग ही नहीं है ढंग की सैन फ्रांसिस्को के पास। जैसे मोहम्मद मोहसिन ने विकेट्स निकाला था, मैंने बात भी करी थी उस गेम के अंदर भी, इनका जो टॉप है वो चला तो चला, उसके नीचे बैटिंग ही नहीं है इनके पास, तो ये एक लफड़ा है इनके पास। तो उस केस के अंदर पैट कमिंस थोड़े बहुत रन कर सकते हैं डाउन द ऑर्डर आके, और राशिद खान 3-4 खोल सकता है, ट्रेंट बोल्ट 2-3 खोल सकता है, तब आप इस सिनेरियो के अंदर टीम बना सकते हैं। फिर MI की तरफ से जो ओपनिंग कर रहा है उसमें से एक बैटर को आप प्रीफर करो, जैसे आपने स्टीवन टेलर को प्रीफर कर लिया, क्या पता 1-2 ओवर बॉलिंग कर जाए, 1 विकेट मिल गया उसको भगवान की दया से, तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आप ऐसे कुछ प्लेयर्स को प्रीफर करके टीम बना सकते हो इस केस में। ये नहीं कि हर केस में आप टीम बना दो, 2-3 केस रखने हैं ऐसे। पूरन को मैंने लिया स्मॉल लीग के लिहाज से, मैं टीम पिक कर रहा हूँ। मेरे पास बैटर में फिन एलन है जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है, बट अभी भी मैं वही बात कहूँगा, लेफ्ट आर्म पेसर ट्रेंट बोल्ट अगेंस्ट फिन एलन देखने लायक होगा किस तरह से खेलते। फिन एलन का मैंने एक मैचअप ऐड किया है अप अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट। ये देखो बैटर है फिन एलन, बॉलर ट्रेंट बोल्ट है, तो ये दोनों ने देखो 3 बार आमना सामना किया है। एक तो 14 जुलाई 2023 को आमना सामना किया, जहाँ पर 10 रन बनाए थे इस भाई साहब ने 4 गेंदों के अंदर, जिसमें 1 चौका शामिल था। फिर जनवरी 2022 के अंदर सामना हुआ 26 रन इस भाई साहब ने ठोक दिए थे। यूलेंटन फायरबर्ड्स और नॉर्दर्न ब्रेव का मैच था वो, सुपर स्मैश कप का, 10 गेंदों में 26 मारा। फिर एक बार तो पहली बॉल पे आउट हो गया था, एंटन डेविस ने कैच पकड़ा था। तो ये जो बैटल है ना बहुत प्यारी होती है, फिन एलन और ट्रेंट बोल्ट की, देखते हैं उसमें कौन जीतता है। तो उस केस में आप फिन एलन को छोड़ सकते हो, बट मैं नहीं कहूँगा आप छोड़ो ही छोड़ो, मेरे को गाली पसंद नहीं है ना मेरे को क्रेडिट पसंद है, सीधा आपके ऊपर है वो। पॉली भाई को मैं बैक करूंगा, जैक फ्रेसर भी पता नहीं क्या हो गया इस भाई साहब को इस टूर्नामेंट के अंदर, बिल्कुल रन्स नहीं कर रहा, आ जाइए ऑलराउंडर के अंदर। मैथ्यू शॉट, राशिद खान, रमोरियो शेफर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट फॉर मी। बॉलिंग में पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट, हैरी श्रॉफ को भी आप इस गेम में चाहे तो बैक कर सकते हैं। प्लंकेट ने ठीक ठाक पॉइंट्स दिए इस टूर्नामेंट के अंदर, देखे जा सकता है इस गेम के अंदर भी, आपके ऊपर है। अभी फिलहाल के लिए मैं फिन एलन ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है इस गेम के अंदर। और मेरे पास ऑप्शन हैरी श्रॉफ का भी है। 11th प्लेयर मोस्टली मेरे होंगे प्लंकेट या फिर ब्रेविस को भी आप चाहे तो बैक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एसेट हो सकता है। मोनक पटेल मेरे को नहीं लगता इतना खास पिक रहेगा आपके लिए। प्लंकेट ही एक ऐसा एसेट है जो आपको थोड़े पॉइंट देके जा सकता है यहाँ से।
कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन राशिद और मैथ्यू शॉट रहेंगे आपके पास। देखते रहिए स्टैट्स जी, मिलता हूँ पूरन ग्रैंडली के लिहाज से एक अच्छा पिक रहेगा कैप्टनसी में। ये चला नहीं है पिछले 2 गेम्स में, ऐसा बहुत कम होता है कि ये ना चले बैक टू बैक गेम्स के अंदर, एमएलसी जैसे टूर्नामेंट में जो उसका सबसे पसंदीदा टूर्नामेंट है। सी सुन, जय हिंद, देखते रहिए स्टैट्स जी।